ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, क्योंकि सूरत हाल इंतहाई कशीदा बनी है, जहां पर 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब को हलचल देखने को मिली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। तो दौरान शब एक बार फिर हालात उस वक्त पुरतनाव होने की इतलात मौसूल हुई जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक बार फिर चीन की तरफ से बताया जा रहा है कि दरअंदाजी की कोशिश की गई, जिसे नाकाम किया गया। लेकिन दूसरी तरफ मॉस्को, रूस के शहर के अंदर भी अब एलएसी का मामला ज़ेरे बहस आ सकता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का जो रूस दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बताते चले बड़ी खबर यह है कि वज़ीर दिफा के शेड्यूल में चीनी हम मनसब से मीटिंग के लिए किसी तरह की बात नहीं की गई है। जो शेड्यूल तय किया गया है, जो प्लान मुरतब किया गया है, उसमें वज़ीर दिफा रूस तो जा रहे हैं, लेकिन शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के पहले मरहले में वो कहीं भी चीनी हम मनसब से, चीन के वज़ीर दिफा से मुलाकात नहीं करने वाले हैं, या किसी चीनी वजारत दिफा के किसी भी जिम्मेदारान के साथ वो मुलाकात नहीं करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज एससीओ का इजलास, जिसमें शिरकत के लिए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जो कि रवाना हो चुके हैं। और इस बीच आपको बताते चलें कि फिलहाल इस तरह की खबर आ रही है कि चीनी हम मनसब से उनकी कोई मुलाकात नहीं होगी। चलिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल पर कशीदगी बरकरार है, जहां से बड़ी खबर आ रही है। और आज तीसरा दिन है जहां पर एक बार फिर मीटिंग की इतलात मौसूल हो रही हैं। दोनों के दरमियान मीटिंग होगी, दोनों अफवाज आज एक बार फिर मुलाकात करने जा रही हैं। कशीदगी को कम करने की कोशिश और गुज़श्ता 3 माह से जो फौजी तातुल बरकरार है एलएसी पर, उसको कम करने की तमाम तरह के जो अमल हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं। एक बार फिर आज दोनों अफवाज के जो जिम्मेदारान हैं उनके बीच मीटिंग होने जा रही है। सरहदी कशीदगी पर बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कमांडर सतह की मीटिंग शुरू हो गई है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि तीसरे दिन एक बार फिर यह मीटिंग शुरू हो गई है। लद्दाख के अंदर हालात जो पुरतनाव बने हुए हैं, देर रात एक बार फिर से हलचल देखी गई है एलओसी के आसपास, जहां पर बताया जा रहा है अभी तक की इतलात के मुताबिक चीनी फौज की तरफ से एक बार फिर नापाक हरकत की गई, जिसका अंजाम अलर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की तरफ से दिया गया। और इस वक्त इस तातुल को कम करने के लिए तीसरे दिन मुसलसल बातचीत होने जा रही है। फौजी सतह के जो कमांडर्स हैं, जो आला कमांडर्स हैं, उनकी मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में कई अहम फैसले और आगे का लाए अमल भी तैयार किया जाएगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो बनी है उस पर सबसे पहले फोकस किया जाएगा। सबसे बड़ा डिस्कशन जो उस मीटिंग पर रहेगा। अहम दिन, आज की अहम मीटिंग, बताया जा रहा है कि एक बार फिर सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल कशीदा हुई है और तातुल को कम करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस वक्त एक बार फिर से फौजी सतह की बातचीत एलएसी पर होने जा रही है, जहां पर लगातार बातचीत के जरिए, मुज़ाकराती अमल के जरिए कोशिश ये की जा रही थी फौजी लेवल्स की कमांडर्स की मीटिंग हो फौजी सतह की, और इस कशीदगी को कम किया जाए। और अभी तक की इतलात के मुताबिक ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। आज तीसरा मुसलसल दिन है जब ये बातचीत आगे बढ़ रही है एलएसी के मामलात पर। लेकिन पिछली दोनों मीटिंग्स, जहां पर कल दिल्ली के अंदर भी मीटिंग हुई, मौजूदा सूरत हाल एलएसी की जो है वो वज़ीर दिफा के सामने रखी गई तीनों फौजियों के सरबराहान की तरफ से, और दूसरी तरफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत की तरफ से भी हालात पर नज़र जो करीबी बनाई हुई है फौज की तरफ से, वो भी कल एलएसी के मामले पर दोबारा डिफेंस मिनिस्टर के सामने रखी गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल की मीटिंग जो चोशुल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मुनक्किद हुई वो भी नाकाम साबित हुई। कल की मीटिंग में भी किसी तरह का जो फैसला है वो नहीं लिया जा सका। मुस्बत नताइज कल की मीटिंग भी सामने नहीं आए हैं और आज मुसलसल तीसरे दिन ये मीटिंग होने जा रही है। दोनों के दरमियान अभी तक की मीटिंगें जो है, मुलाकातें, वो कामयाब नहीं हो पाई है। हिंद चीन सरहदी कशीदगी पर बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर। कमांडर सतह की मीटिंग शुरू हो गई है और इस मीटिंग में आज एक बार फिर भारत की शराइत पर कुछ चीज़ें जो है वो सामने रखी जाएगी।
चीन के फौजी अफसरान के सामने। कल की मीटिंग इसीलिए कामयाब नहीं हो पाई फौजी जराये के मुताबिक, क्योंकि चीन के सामने भारत की तरफ से तमाम मामला रखे गए, तफसीली बातचीत हुई और भारत ने कुछ शराइत रखी जो चीन को शायद मंजूर नहीं थी, जिस पर कल भी बात नहीं बन पाई। और इसके बाद अब आज दोबारा मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जो कि रूस के शहर मॉस्को के लिए एसओ के इजलास में शिरकत के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर एलएसी से, इस वक्त हमारे सीनियर साथी रहमत कलीम हमारे साथ हैं। रहमत, एलएसी से क्या कुछ मजीद तफसीलात मिल पा रही है? मीटिंग शुरू हुई है? जी बिल्कुल, देखिए 10:15 पर बाज़ाब्ता तौर पर तीसरे दिन की मीटिंग शुरू हो चुकी है। ब्रिगेडियर लेवल की मीटिंग चल रही है, मीटिंग शुरू हो चुकी है और हिंदुस्तान की शर्तों पर ये मीटिंग हो रही है। मीटिंग में हिंदुस्तान ने वो तमाम शवाहिद रखे हैं जो 29-30 अगस्त के दरमियानी रात को चीन की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश की गई थी, उनके शवाहिद रख के कहा गया कि ये इन तमाम अहद मुआहदे जो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी हवाले से थे, एलएसी को लेकर थे, उन तमाम मुआहदों की खिलाफ वर्जी की गई है। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, इसको कबूल किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान की शर्तों पर यह मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि चीन मुसलसल पहले जब बात करने के लिए हिंदुस्तान कह रहा था तब वो एक भाव नहीं देता था, लेकिन अब पिछले हम देख रहे हैं कि इन 3 मीटिंगों में सिर्फ और सिर्फ ये चीन की गुजारिश पर मीटिंग हुई है। लेकिन इस मीटिंग में सबसे बड़ी बात है, जो सबसे अहम पॉइंट है, वो 29 और 30 की अगस्त के दरमियानी शब में जो दरअंदाजी की कोशिश की गई थी, वो कोशिश कैसे की गई और उसको लेकर के हिंदुस्तान की तरफ से एहतजाज दर्ज किया जा रहा है। इस वक्त हमें खबर मिल पा रही है कि 2 दिनों की मीटिंग नाकाम रही है और आज की मीटिंग के हवाले से कहा जा रहा है कि सुबह से भी हिंदुस्तान का जो पोजीशन, हिंदुस्तान की पोजीशन है, हिंदुस्तान का जो स्टैंड है, वो पूरी तरह से पिछले 2 दिनों की तरह ही साफ है और मजबूत है। अब देखना यह है कि चीन आता है घुटने पर या नहीं, अब बात मानने को तैयार होता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन ऐसी उम्मीद कम है कि आज की मीटिंग में भी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिले। रहमत, इस बीच अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान आया। इससे पहले मैं पेंटागन की रिपोर्ट अपने नाजरीन को पढ़कर सुनाऊं क्या कुछ उसमें कहा गया है, लेकिन माइक पोम्पियो की तरफ से भी बड़ा बयान जिसमें चीन को एक बार फिर हद पे तनकीद बनाते हुए यह कहा गया है कि जो विस्तारवादी की नीति अपनी जगह, लेकिन दुनिया के अंदर जो इस वक्त आजादी है उसको खत्म करने की कोशिश चीन की तरफ से। किस हद तक इस बयान को सही माना जाए अमेरिका की तरफ से? बिल्कुल, माइक पोम्पियो की तरफ से वज़ीर ख़ारजा है अमेरिका के माइक पोम्पियो की तरफ से ये साफ लहजे में कहा गया। और हम आमतौर पर हम देख रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने से कंटिन्यू ईरान और चीन पर अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का, खुद अमेरिका का पूरी तरह से हमला रहा है और मुसलसल तनकीदों के तीर बरसाए जाते रहे हैं। हमने देखा कि आज भी माइक पोम्पियो की तरफ से बयान दिया गया और कहा गया कि चीन पूरी दुनिया में अमन सलामती को ख़त्म करना चाहता है और लोगों की आज़ादी को और सरहदी आज़ादी को ख़त्म करके वो अपनी धाक जमाना चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं निशाना है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अमेरिका चाहे वो हिंदुस्तान के साथ हो, भूटान के साथ हो, ताइवान के साथ हो, जितने भी ममालिक हो, जहां भी चीन की तरफ से जारियत की कोशिश की जा रही है और चीन की नापाक मंसूबे, चीन के नापाक मंसूबे, उन तमाम मंसूबों पर अमेरिका की खास नजर है। और हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो एलएसी पर चल रहा है उस पर भी बहुत ही गहरी नजर है। वक्त पर सारे फैसले लिए जाएंगे, चीन कहाँ रहता है। और अमेरिका ने साफ कर दिया कि अमेरिका हर महाज पर हिंदुस्तान के साथ है और चीनी नापाक मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए हर वक्त तैयार है। जमीर अहमद, मैं बाद में दोबारा आपके पास आऊंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो बड़ी खबर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल पर इस वक्त करीबी नजर हमारे डेस्क की भी है। पल पल की जानकारी आपको दी जा रही है। मशरकी लद्दाख के अंदर जो कुछ हो रहा है, गुलिस्तान न्यूज पर हर 1 मिनट का अपडेट देख रहे हैं। इधर एलएसी पर मीटिंग चल रही है तो दूसरी तरफ इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि माइक पोम्पियो जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका की, उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया। दुनिया भर के अंदर आज़ादी को ख़त्म करने की चीन की कोशिश और जो चीनी जारियत है वो इंतहाई अफसोसनाक माइक पोम्पियो के बयान के मुताबिक। और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ट्वीट करके भी इस पर चीन की तरफ से जो हालात पैदा करने की कोशिश खत्ते में अमन सलामती के लिए खतरा करार दिया गया है ट्वीट के जरिए, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया। और माइक पोम्पियो का बयान उस वक्त सामने आया है जब दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि तिजारत को या तिजारती सरगर्मियां चीन और अमेरिका के दरमियान शुरू करने के लिए एक पेशकदमी हुई है, जहां पर जो दोनों के ममालिक के दरमियान अब तक जो तिजारत होती रही उसे लेकर गुज़श्ता दिनों एक डील भी हुई और उसके बाद अब आने वाले दिनों में इसमें मजीद पेशरफ देखी जा सकती है। लेकिन उस बीच माइक पोम्पियो का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने दोबारा चीन को हद पे तनकीद बनाया। एलएसी का मामला जब बात हो रही है तो एलएसी के मामले पर दीगर कुछ अहम बड़ी खबरें और अपडेट्स भी आप तक हम वक्तन फौक्तन पहुंचाते रहेंगे।
और इस बीच शुमाली कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। गुरेज बांडीपुरा जिले से बड़ी खबर वादी कश्मीर में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की अफवाह आमने सामने आ गई है। एलएसी के बाद एलओसी पर भी हालात पुरतनाव, मुतअद्दिद मकानों को गोलाबारी से नुकसान पहुंचा है, रिहायशी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। शेलिंग से बड़ी खबर आप देख रहे हैं। गुरेज बांडीपुरा से देर शाम गए 7 बजे के करीब गोलाबारी शुरू हुई थी, रात भर वक्फे से होती रही और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि दोनों तरफ से शदीद गोलाबारी हो रही है। स्कूलों को नुकसान पहुंचा है, रिहायशी मकानात, दुकानों को नुकसान पहुंचा है। इस बीच यहां गुरेज के सेक्टर के अंदर जहां पर हालात पुरतनाव उस वक्त देर शाम से दोबारा हुए हैं जब सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों के घरों पर, दुकानों पर, रिहायशी इलाकों के अंदर, बस्तियों पर शेल पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी की जा रही है, जवाबी कार्रवाई भी भारतीय फौज की तरफ से की जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही कि 80 से 120 mm के मोर्टार इस वक्त जो शेल हैं वो दागे जा रहे हैं सरहद पार से, जो रिहायशी मकानात पर गिर रहे हैं, दुकानों, स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। बांडीपुरा से बड़ी खबर, गुरेज वो सेक्टर जो आमतौर पर सरहदी कशीदगी के बायस सुर्खियों में रहता है और कल शाम 6:45 के आसपास गोलाबारी शुरू हुई थी और गुरेज सेक्टर में 3 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचने की अब इतलात मौसूल हो रही हैं। एक सरकारी स्कूल जो कि हाई स्कूल है वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गया है बगटूर गुरेज के अंदर गोलाबारी से। और इस वक्त एक और अपडेट मिल रहा है जहां पर पहले 3 रिहायशी मकानात के नुकसान की खबर आ रही थी, 4 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। सरकारी हाई स्कूल है, यहां भी गोलाबारी हुई है। एक मदरसा क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में गुरेज सेक्टर के अंदर तबाह हुआ है गोलाबारी में। बड़ी खबर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी बगटूर गुरेज सेक्टर, नॉर्थ कश्मीर बांडीपुरा का इलाका, यहां पर भी तनाव देखा जा रहा है। पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी रेंजर्स ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है। रिहायशी इलाकों में खौफ का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। किसी तरह का लॉकडाउन के बीच में राहत की खबर उन लोगों के लिए नहीं जो एलएसी पर और एलओसी पर इस वक्त है। इधर भारत और चीन के बीच भी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि नई दरअंदाजी तमाम सफारती इक़दामात को खत्म कर देगी। ज़राए के हवाले से नई दरअंदाजी चीन को भारी पड़ेगी, जो भारत की तरफ से बड़ा मौक़िफ़ जाहिर किया गया है। भारत चीन कशीदगी पर बड़ी खबर आ रही है कि दोनों के दरमियान जो बातचीत चल रही थी वो नाकाम रही है और दरअंदाजी अब दोबारा चीन की तरफ से की गई है और नई दरअंदाजी तमाम सिफारती इक़दामात को ख़त्म कर देगी। बड़ा बयान इसलिए क्योंकि मुज़ाकराती अमल सिफारती सतह पर भी, फौजी सतह पर भी कोशिश थी कि मसले का हल निपटाने की कोशिश की जाए। बातचीत के जरिए जो इस वक्त हालात ख़राब हो रहे हैं उनको कंट्रोल में किया जाए। एलएसी पर, दीगर सरहदी इलाकों के अंदर जहां पर चीन और भारत की अफवाह आमने सामने आ खड़ी थी, लेकिन भारत की तरफ से एक बड़ा बयान जिस पर किसी भी वक्त हालात और इंतहाई खराब हो सकते हैं और भारत की तरफ से भी एक बड़ा बयान जारी किया गया है जिसमें नई दरअंदाजी अगर दोबारा इस तरह की कोशिश चीन की तरफ से होती है तो इस वक्त ये कोशिश खित्ते को एक बड़ी जंग की तरफ ले जा सकती है। रहमत हमारे साथ है। रहमत अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी पर इस वक्त ज़राए के हवाले से हमें बड़ी खबर मिली है। बड़ी खबर यह है कि हिंदुस्तान ने अब साफ कर दिया और कह दिया है कि अगली दरअंदाजी चीन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। इस हवाले से कि अब तक के मिलिट्री लेवल पर, कमांडर लेवल पर, लेफ्टिनेंट जनरल सतह पर बात चल रही थी, सफारती सतह पर भी बातचीत चल रही थी ताकि मसले का हल बातचीत के जरिए हल निकाला जा सके। लेकिन अब जो खबर आई 29-30 अगस्त के दरमियानी शब में जो वाक़या पेश आया था, जो दरअंदाजी की कोशिश हुई थी, उस कोशिश के बाद अब हिंदुस्तान ने एक तरफ जहां तमाम सरहदी इलाकों पर अलर्ट जारी कर दिया है, ऐसे में हिंदुस्तान की तरफ से जो हमें ज़राए के हवाले से खबर मिल पा रही है, एक बयान दिया गया और कहा गया है कि अगर अब दरअंदाजी की कोशिश हुई तो तमाम सफारती चैनल जो हैं जहां से बातचीत के इम्कानात हैं, जहां से बातचीत के दरवाजे खुलने के इम्कानात हैं, जहां से बातचीत के जरिए मसले के हल होने के इम्कानात हैं, उन तमाम इम्कानात का खात्मा हो जाएगा। यानी अब जो हिंदुस्तान के पास और चीन के पास जो ऑप्शन है, मिलिट्री लेवल पर जो बातें नाकाम हो रही है, कमांडर सतह की जो बातें नाकाम हो रही है, मीटिंग नाकाम हो रही है, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सफारती सतह पर उस अंदाज में बातें नहीं हुई हैं या उस तेज रफ्तारी के साथ या उस बड़े पैमाने पर बात नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। लेकिन अब हिंदुस्तान की तरफ से साफ कर दिया है कि अगर ऐसा होता है, दरअंदाजी की मजीद कोशिश होती है, तो ये सारे चैनल जो हैं, ये सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। माना जाए रहमत कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है।
जी बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान ने अब साफ कर दिया है, एक तो अपनी पूरी तैयारी है, अलर्ट पर रख दिया गया है और साथ ही साथ चीन को कह दिया गया है कि अब तुम्हारी भाषा में तुम्हें जवाब दिया जाएगा। ऐसे में अगर दरअंदाजी की अब कोशिश होती है तो अब सीधे तौर पर सामना होगा, बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि मिलिट्री लेवल की जो बातें चल रही, कमांडर सतह की जो बातें चल रही, वो सारी की सारी नाकाम हो रही है। बातें जहां पर जाकर उम्मीदें ठहरती हैं हिंदुस्तान और चीन के मसले की हल के लिए, वो सिफारती सतह पर मजीद मजबूती के साथ बातचीत के दरवाजे हैं। उन दरवाजों को बंद करने का हिंदुस्तान ने इशारा दे दिया है, हमें जो जराये से खबर मिल पा रही है, और कहा गया है कि अगर ऐसी कोशिश फिर से होती है तो ये सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। थोड़ी देर में दोबारा आपके पास लौटेंगे एक और बड़ी खबर के साथ, लेकिन इस वक्त भारत की तरफ से सरहदी कशीदगी पर बड़ा बयान जो भारतीय हुकूमती जराये इस वक्त बता रहे हैं कि एक बार फिर अगर चीन की तरफ से जो दौरान शब कोशिश की गई है, दोबारा ऐसा हुआ तो शायद इस तरह की कोशिश एक बड़ी जंग में भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि वाज़ेह अल्फाज में भारत की तरफ से कह दिया गया है कि कोई भी कोशिश अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअंदाजी की कोशिश चीन को भारी पड़ सकती है, भारत की तरफ से एक और साफ बयान साफ अल्फाज में कह दिया गया है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि सरहदी कशीदगी के बीच तमाम तरह के मामला भी सामने आ रहे हैं, जहां पर LAC पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा है तो LOC पर भी सूरत हाल इसी तरह की बनी हुई है। तो पल पल की जानकारी अपडेट्स इस वक्त आप देख रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से दिल्ली तक, वादी कश्मीर के अंदर भी सूरत हाल क्या है, एक एक खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच अंबाला एयर बेस स्टेशन भी आपको लिए चलेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में एक बड़ी खबर और बताएंगे। और साथ ही साथ रूस के शहर मॉस्को में जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास शुरू होने वाला है, उसमें वज़ीर दिफा पहले फेज में शामिल होने के लिए जो कि भारत से रवाना हो चुके हैं, और रवानगी से कब्ल एक बार फिर भारत की तरफ से तेवर साफ कर दिए गए हैं कि जो शेड्यूल मुरतब किया गया है उसमें चीनी हम मनसब से किसी तरह की मुलाकात की ना उम्मीद थी, ना उस शेड्यूल में तय पाया गया है। और दूसरी बड़ी बात, भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है वाज़ेह अल्फाज में, जो बड़ी खबर इस वक्त गुलिस्तान न्यूज पर आप देख रहे थे, वो ये कि हालात और भी कशीदा करने की कोशिश हुई, सरहद के उस पार से किसी तरह की दरअंदाजी होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब, मौसर जवाब, माकूल जवाब यहां से भी दिया जाएगा। और बड़ी बात यह कि इस वक्त रूस के शहर मॉस्को में जो नजरें सबकी इस इजलास पर, इस मीटिंग पर टिकी थी, क्योंकि वजीर दिफा के दौरे के कुछ दिन बाद वजीर खारजा भी रूस का दौरा करने वाले हैं और सुब्रमण्यम जयशंकर की तरफ से भी वहां बात रखी जाएगी। लेकिन सबकी नजरें इस बात को लेकर मरकूज थी कि शायद LAC का मामला सुर्खियों में एक बार फिर आ सकता है, बातचीत दोबारा हो सकती है। लेकिन फिलहाल किसी तरह की बातचीत का राह, अभी बातचीत के लिए राह हमवार होती नजर नहीं आ रही है। बड़ी खबर अब आपको बताते चलें राफेल के हवाले से, क्योंकि तैयारियां तमाम सतह पर फौज की जानिब से भी की गई है। और इस बीच खबर यह आ रही कि राफेल जेट को लेकर, जहां पर गुज़श्ता दिनों ही राफेल जो 5 तैयारे भारत लाए गए थे, अंबाला एयरबेस स्टेशन पर अलर्ट जारी कर दिया है, जहां पर परिंदों की वजह से राफेल तैयारों को खतरा लाहक है। हरियाणा के वजीर अनिल विज ने खबर की तस्दीक कर दी है कि राफेल, जिस एयर बेस स्टेशन पर ये राफेल तैयारी रखे गए हैं, जहां पर तैयारियां की जा रही थी, वहां अब चरिंद परिंद के उड़ने से भी खतरा हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस चल रही है, मशकें चल रही हैं। इंडियन एयरफोर्स लगातार मसरूफ है, हालात पर करीबी नजर है और इन हालात को काबू करने के लिए किस तरीके से निपटा जाएगा, आगे का प्लान कैसे फ्रेम किया जाएगा, तैयारी की जाएगी, जो आगे की हिकमत अमली है वो कैसे तय पाएगी, उस पर लगातार मुशावरत हो रही है। मुशावरत के बाद फिजिकल एक्सरसाइज भी देखने को मिल रही है एयरबेस स्टेशन से LAC और LOC तक। और इसी बीच राफेल से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर हरियाणा के वजीर अनिल विज ने इस खबर की तस्दीक कर दी है कि राफेल जेट को लेकर एक बार फिर राफेल जेट को खतरा उस वक्त है किसी और बड़ी ताकत से नहीं, सरहद पार से नहीं, बल्कि इस वक्त इस हिस्से के अंदर जहां पर राफेल जेट है, इसके आसपास कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर डंपिंग साइट्स हैं या जहां पर कूड़ा करकट इकट्ठा है और उस कूड़े के ऊपर परिंदे बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। और इस बीच जब फिजिकल एक्सरसाइज होती है, राफेल जेट तैयारे जो खुसूसी जंगी तैयारे हैं, ये जब उड़ान भरते हैं तो कोई भी चरिंद परिंदे से टकरा सकता है। और सिर्फ जेट राफेल के लिए नहीं, बल्कि दीगर जो जेट हैं उनके लिए भी एक बड़ी परेशानी रहती है। तो यानी जो टेक्निकली कोशिश है कि इन तमाम चीज़ों को करीबी से देखा जाए, परखा जाए और उसके बाद प्रैक्टिस में लाया जाए, इन चीज़ों को अमलाया जाए, वो इस वक्त कोशिश की जा रही है। लेकिन हरियाणा के वजीर अनिल विज की तरफ से इस खबर की तस्दीक की गई है कि राफेल को लेकर जहां पर खतरा इस बात का नहीं कि दुश्मन की इस पर नजर है, बल्कि खतरा इस चीज से है, राफेल जेट को जब उड़ान भरी जाएगी तो उड़ान भरने के दौरान एक चीज देखी जा सकती है, वो ये कि परिंदे हवा में उड़ेंगे तो वो कहीं इन जेट से ना टकरा जाए।
तो जहां LAC पर इस तरफ सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, मुल्क के अंदर से रिएक्शंस आ रहे हैं, तो सरहद के उस पार जाएं और सिर्फ यहां सरहदी इलाकों के साथ रहने वाले हिस्सों की बात ना करें, बल्कि सरहद 7 समुंदर उस पार भी चले जाइए तो रिएक्शंस इस वक्त काफी तेजी से आ रहे हैं। और अब आपको अमेरिका भी लिए चलते हैं, क्योंकि जहां पर माइक पोम्पियो ने पहले हमला किया चीन पर, अब पेंटागन की रिपोर्ट में अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से इस रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ हुआ। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि चीन जौहरी हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है। बड़ी खबर, अलग से हथियार बनाने में चीन मसरूफ है। पेंटागन की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है और चीन के अमेरिका के साथ मुकाबला करने की कोशिश है, जो अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से कहा गया है। बड़ी रिपोर्ट, बड़ा खुलासा। पेंटागन ने जो मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की, इसमें दावा किया कि चीन ने इस दशक में, इस सदी के अंदर जो जौहरी हथियारों का भंडार है, जो जखीरा है, वो पहले से ज्यादा जमा करना इकट्ठा कर दिया है। और ऐसे में बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार करने की इस वक्त रणनीति, इस वक्त हिकमत अमली बनाई जा रही है, जिनकी पहुंच अमेरिका तक हो, ये भी कोशिश चीन की तरफ से इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। और इसमें इजाफा करने के बाद चीन की, हालांकि जो अमेरिका का ये मानना है कि अगर इस तरह की कोशिश होती भी है चीन की तरफ से, जो इस वक्त चल रही है या जिसके लिए तैयारियां बड़े पैमाने पर है, अगर ऐसा होता भी है तो तब भी मुकाबला यूएस के साथ नहीं किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण, एक बड़ी एग्जाम्पल जो है वो दी गई है पेंटागन की तरफ से कि अमेरिका के करीब पहुंचने की जो कोशिश है उसमें एक बड़ा डिस्टेंस इसलिए है, बड़ा फर्क इसलिए वाज़ेह तौर पर है कि 3038 जौहरी हथियार जो इस वक्त एक्टिव हैं अमेरिका के पास, और इनमें बाकी ऐसे हथियार जो जौहरी हैं लेकिन रिजर्व रखे गए हैं। 3800 एक्टिव हैं, बाकी रिजर्व रखे गए हैं। और अगर 1 से 2 सालों तक भी कोशिश रहती है, विस्तारवादी नीति के साथ साथ चीन का अमेरिका के साथ मुकाबला करने की कोशिश अगर बरकरार रहती है, तो इस कोशिश के बावजूद भी अमेरिकी रिपोर्ट पेंटागन के एक बड़े इदारे की तरफ से जारी की गई है, उसके मुताबिक चीन अमेरिका से कहीं पीछे रहेगा जौहरी हथियारों के मुकाबले में। बैलिस्टिक मिसाइल का इसलिए बनाने का जो प्लान है, मंसूबा है, वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जहां पर इस वक्त देखा जा रहा है कि हालात कंट्रोल में रहे, लेकिन पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात इतने ख़राब हो गए हैं जिसकी वजह से इस सूरत हाल को और भी ख़राब करने की कोशिश अमेरिका के इल्ज़ाम के मुताबिक चीन की तरफ से की जा रही है। साथ ही इस बात का भी खुलासा किया गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल का ये भी मकसद है कि अपने हरीफ या अपने दुश्मन अमेरिका के साथ भी इस वक्त एक और लड़ाई शुरू करने की कोशिश जो कि चीन की तरफ से है। इसके अलावा जो इस वक्त विस्तारवादी नीति है या जो ऑप्शन चीन के हैं, जिनका खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यहाँ भी जिक्र कर चुके हैं, उसकी वजह से पेंटागन रिपोर्ट ये इंकशाफ कर रही है, बता रही है कि इस वजह से चीन अलग थलग पड़ गया है। दुनिया के कई ममालिक उसके जो जौहरी हथियारों की पॉलिसी है उसके खिलाफ आए हैं, फॉरेन पॉलिसी जो रही है उसके खिलाफ आए हैं, और ऐसे में चीन इन हथियारों को अब दुगना करने की कोशिश कर रहा है इस दबाव के बढ़ते, क्योंकि इंटरनेशनल दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। खुलासा इस बात का भी हुआ है कि इस साल के अंत तक सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स को दुगना करने के प्रयासों में है, कोशिशों में मसरूफ है, और ये जो वॉरहेड ज़मीन के साथ समुद्र और हवा में बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करने में सक्षम हैं। वॉरहेड का मतलब ये हुआ कि हथियारों का ज़ख़ीरा और दुगना करेगा, जमा करेगा, जिससे ये चीज़ भी होगी कि बैलिस्टिक मिसाइल को भी तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन हवा के साथ साथ जो समुद्री रास्तों से अपने हरीफ को मात देने की कोशिश है, वो कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चीनी फौज है वो इस तक मुश्तरका कार्रवाइयाँ भी कर रही है, अभियान चला रही है, और ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पर दिया जा रहा है ताकि ताइवान की तरफ से अमेरिका की जो आर्मी है किसी भी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दे सके। ताइवान की तरफ से कोशिश हो सके, अमेरिका की कोई मुदाखलत अगर ताइवान में होती है, किसी तरह की कोशिश अमेरिका की तरफ से होती है, उसका बैलिस्टिक मिसाइल अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ कोशिश ये भी है पेंटागन रिपोर्ट के मुताबिक कि कोशिश ये की जा रही है इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिका को निशाना बनाने की अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ जो मुश्तरका कार्रवाई है पीपल्स लिबरेशन आर्मी की, वो भी एक निशाना बनाने की कोशिश अपने हरीफ को। रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि चीनी फौज जहाँ पर जहाज़ों को मजीद बढ़ाने की तैयारी में नजर आ रही है और बनाने की कोशिश हो रही है, लैंड बेस्ड जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइलें हैं, और एयरफोर्स के इस वक्त मुख्तलिफ हिस्से हैं जहां पर अपनी ताकत को दुगना करने की कोशिश इस वक्त पीपल्स लिबरेशन आर्मी की है, वो इस वक्त भी चल रही हैं। And therefore, by these actions, one single-minded objective of China seems to be to change the status quo so that
China occupies territories despite having a dispute, so that in any future negotiations, it has an upper hand on in these negotiations, as well as which I think is even more serious, which clearly impacts on the security of India, such as in Chumar yesterday or day before yesterday. Also, it is quite clear that in the negotiations, in the discussions, both at the military and under the circumstances, it is difficult to imagine that what is happening in the border areas with China does not have the sanction or tacit understanding of the Chinese leaders at the topmost level. What are the options for India under the circumstances? The EAM has clearly said that we want a solution through peace, through negotiations. We want peaceful negotiations, we want demonstration of peace, and we want to maintain peace along the borders. Yes, I think the peace is the most important objective that we have, because it's only under those circumstances that we can deal with the bigger problems that we face, like COVID-19, the economic growth, and the impact of COVID on the economic issues affecting both India and China. However, when we want peace from the position of strength. China has a tendency to think of India as a weaker nation. It is important that we must demonstrate to China beyond any doubt, completely unequivocally, that India is not a weak nation, that India will defend its interests. We have defined interests in the area, we have defined interests globally, we have our national objectives, and that we will do everything to defend our interests and promote our objectives. We want peace from the position of strength. China has a tendency to think of India as a weaker nation. It is important that we must demonstrate to China beyond any doubt, completely unequivocally, that India is not a weak nation, that India will defend its interests. We have defined interests in the area, we have defined interests globally, we have our national objectives, and that we will do everything to defend our interests and promote our objectives. If China can work with us, understand what our concerns are, and work together so that we can work on these in a peaceful manner, in a cooperative manner, well and good. However, if China does not, it must understand that India will not yield before military strength, because we also have military strength and we know how to defend our interests. The defense minister, Raksha Mantri, and both the EAM are going to Russia to participate in the Shanghai Cooperation Organization meeting. Obviously, they will be meeting with the Chinese minister also at that time. It is difficult to predict as to what outcome can we expect from the meeting. I am confident that the Raksha Mantri and the EAM will convey to their interlocutors to change the status quo so that China occupies territories despite having a dispute, so that in any future negotiations, it has an upper hand on in these negotiations, as well as which I think is even more serious, which clearly impacts on the security of India, such as in Chumar yesterday or day before yesterday. Also, it is quite clear that in the negotiations, in the discussions, both at the military and the diplomatic level, China seems to come to an understanding, and the Chinese forces go back on that understanding